एंड 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे आप क्लिक करोगे। इसका सेटिंग 50 कर लेंगे। RSI हम ये चार्ट पे लगा लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज कर लोगे। एंड RSI में भी देखो कि ये डाउन की तरफ दिखा रहा है, अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे। ये हिट हो गया टारगेट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जिम ज्वाइन किया हो एंड जिम ज्वाइन करने के साथ ही डे 1 से आप हर दिन अलग एक्सरसाइज कर रहे हो। फर्स्ट डे आप लेग करते हो, सेकेंड डे आप चेस्ट का एक्सरसाइज करते हो, थर्ड डे आप योगा करना चालू कर देते हो, फोर्थ डे आप क्रॉसफिट कर रहे हो एंड इसी तरह आप 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअस हर रोज़ डिफरेंट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। एंड जब 2 हफ्ता बीतता है, उसके बाद जब आप मिरर पे चेकआउट करते हो अपना रिजल्ट, तो आप खुद बताओ कि आपकी बॉडी ग्रो हुई होगी। एग्जैक्टली सेम गलती हर रोज़ बार बार मोस्ट ऑफ द ट्रेडर रिपीट करते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। वो हर रोज़ अलग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे। आज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, तो कल EMI के क्रॉसओवर पे ट्रेड करेंगे, तो परसों दिन RSI डाइवर्जेंस किसी ने बता दिया तो उस पर ट्रेड करना चालू कर देते हो। एंड यही स्ट्रैटेजी खेलने के चक्कर में उन लोगों का रिजल्ट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है ट्रेडिंग कैपिटल में, जो दिन ब दिन डिक्रीज होता जाता है। एंड कोई एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो 0 हो जाता है। एंड जब आप इस लूप में फंसते हो ना, तब आपको लगता है कि आप आज के दिन 1 कदम आगे बढ़े तो अगले दिन ही 2 कदम आप पीछे चले आते हो। ये इसलिए नहीं होता है कि आपका स्ट्रैटेजी गलत है, बल्कि ये इसलिए होता है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रोसेस नहीं है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो। एंड इन्हीं सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं आज आपको 3 बैटल टेस्टेड टिप्स दूंगा, जिसका यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स लेवल अप योर ट्रेडिंग एंड लेट्स डाइव इन। तो फर्स्ट पॉइंट इज मास्टरिंग योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये डेडली मिस्टेक मैंने बार बार रिपीट किया है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। जब मैं शुरुआत में नया कदम रखा था मार्केट में, तो हर रोज़ मैं एक नए स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता था। एंड सच बताऊँ, कम्प्लीटली मैं इंडिकेटर पे डिपेंड होकर ट्रेड लेता था। आज MACD इंडिकेटर, कल RSI इंडिकेटर, परसों SSL इंडिकेटर, एंड ना जाने पता नहीं क्या क्या मैंने इंडिकेटर लगा कर रखे थे अपने चार्ट पे, एंड उसी पे मैं डिपेंड होकर ट्रेड लेता था। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। आपको 10 स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। आपको जस्ट एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपका बैक टेस्टेड हो, जिस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, आप उसे सही तरीके से यूज़ करना जानते हो। बस वो एक स्ट्रैटेजी चाहिए। एंड ये स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा कैसे, उसके लिए चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट इज बैक टेस्टिंग। अब आपको आपका ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगा, या फिर आप कैसे उसे ढूंढ सकते हो, ये होगा सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग करके। अब आपको बैक टेस्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए आपको सिंपली अपने ब्राउज़र पे चले जाना है एंड उस पर आपको ट्रेड व्यू सर्च करना है। ये ट्रेड व्यू आ गया। ट्रेड व्यू पे जाने के बाद आप जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस भी चीज़ का आप बैक टेस्ट करना चाहते हो, वो आप ले लोगे अब स्क्रीन पे। सपोज दैट कि आप BTC पे ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हो, जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड करते हो उसका चार्ट आप स्क्रीन पे लगा लोगे। हम एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का। ये आपका चार्ट लग गया इस पे स्क्रीन पे। तो अब आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, वो आप कैसे करोगे। सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। पहले आप अपना स्ट्रैटेजी देख ले आओ, क्या स्ट्रैटेजी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप किस तरह बैक टेस्ट करोगे किसी भी स्ट्रैटेजी को। सपोज दैट कि हम एक स्ट्रैटेजी लेते हैं जिस पे 50 EMA अगर 100 EMA को क्रॉस करेगा या फिर उसके ऊपर रहेगा तो हम बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 50 EMA 100 EMA के नीचे रहेगा तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है एंड उसे रिफाइन करने के लिए हम RSI का यूज़ करेंगे। ठीक है, RSI में अगर बाई साइड का सिग्नल होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अगर सेल साइड का सिग्नल होगा तब हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है। समझ आ गई आप लोगों को। अब हम इसे बैक टेस्ट कैसे करेंगे। इसे बैक टेस्ट करने के लिए हम पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे एंड 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इस पे जाकर आपको सेटिंग चेंज कर देना है। अब मैंने क्या बोला था, 50 एंड 100 EMA की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हम 50, इसका सेटिंग 50 कर लेंगे एंड इसका सेटिंग 100 कर लेंगे। तो मैंने अब स्ट्रैटेजी में क्या बताया आपको कि जब भी 50 EMA 100 EMA के ऊपर रहेगा तब हम बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, एंड जब 50 EMA 100 EMA के नीचे रहेगा तब हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये तो एक फ़िल्टर हो गया। ठीक है, अब सेकंड फ़िल्टर हम क्या रिफाइन करेंगे, हम RSI यूज़ करेंगे। ठीक है, RSI हम ये चार्ट पे लगा लिए। अब RSI में जब सिग्नल बाई साइड का देगा एंड ऊपर EMA में भी सिग्नल बाई साइड का रहेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया इतना सा। अब आपको
कैसा ट्रेडिंग करना है। अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज़ कर लोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ इंट्राडे का। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैं क्लिक करके 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है। ये आ गया चार्ट हमारा 5 मिनट का। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, किसी भी रैंडम डेट पे चले जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट कि हम 11 जुलाई को चले गए। ठीक है, ये आ गया हमारा चार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस भी जगह से आप पॉइंट कर रहे हो, सपोज दैट कि अब इसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे उसका मैं बैक टेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपने कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट बटन, उसमें से आपको राइट बटन क्लिक करना है। ये देखो, एक क्लिक करोगे तो एक कैंडल स्टिक फॉर्म होगा, एक क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे आप चेकआउट करना, यहाँ पे ऐसे करके ये फॉर्म होता है। इसी तरह आपको क्लिक करके चेकआउट करना है। एंड जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड बन रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड लोगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। अभी आप देखो ये येलो वाला लाइन, अभी आप चेकआउट करो कि ये येलो वाला लाइन 100 EMA वाला लाइन से नीचे है, तब हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए हम RSI पे भी सिग्नल चेकआउट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कहीं पे सिग्नल शो हो रहा है क्या। अभी तक तो नहीं, अभी तक भी नहीं। यहाँ पे देखते रहना है आपको, कहीं पे सिग्नल कोई बन रहा है क्या। अभी भी नहीं आ रहा है। इस तरह आप क्लिक करते रहोगे, आप 1 क्लिक करोगे तो ये इसी तरह मूव करते जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो ये चार्ट मूव होता जा रहा है, देख रहे हो एक एक करके ये फॉर्म हो रहा है। रिप्ले वाला मोड प्रीमियम में है, फ्री वाले वर्जन में नहीं है, तो इसका तोड़ यही है। लेट्स सी, यहीं पे कोई सिग्नल अभी तक तो नहीं बना है, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिग्नल हम मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये कंटिन्यूस फॉल किया एंड रिटेस्ट के लिए 100 EMA तक गया। अब यहाँ पर से हो सकता है फॉल करे, एंड RSI में भी देखो कि ये डाउन की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो हम एक सेल साइड का प्लान करते हैं। ठीक है, तो अब इसे सेल साइड का प्लान करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट लगाओगे एंड यहाँ पे आप जस्ट प्लेस कर दोगे ये टूल को। ठीक है, आप इसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लोगे। सपोज दैट कि हमारा यहाँ पर ये SL रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर, एंड हमारा टारगेट ये नीचे की तरफ रहेगा, जो भी आप टारगेट रखना चाहते हो। और उसके बाद आपको ये बटन क्लिक करना है, कीबोर्ड का बटन, एंड यहाँ पे देखो ये ट्रेड आपका गलत चला गया। ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे कि पहला ट्रेड आपने लिया, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:, कितना का था रिस्क टू रिवॉर्ड, 1:2 का था। ठीक है, 1:9.2 का था रिस्क टू रिवॉर्ड, ये गलत चला गया, आप इसे रॉन्ग करके आप मार्क करोगे। ठीक है, अब ये ट्रेड गलत चला गया, इसे अब रहने दो साइड पे। अब आप सेकंड जगह बैक टेस्ट करोगे, किस तरह आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अब सेकंड डाटा आप लोगे, यहाँ पे ये SL हिट हो गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लिए। अब सेकंड देखोगे कहाँ पे आप ले सकते हो ट्रेड। अभी तक कोई सिग्नल नहीं, अभी भी कोई सिग्नल नहीं। इसी तरह आप मूव करते जाओगे एंड देखोगे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये येलो वाला लाइन ब्लू वाला लाइन के ऊपर है, एंड यहाँ पे RSI में भी बहुत अच्छा सिग्नल है ऊपर तरफ जाने का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पे आपने यहाँ पे SL सेट कर दिया इसके नीचे, एंड टारगेट आपका इसके ऊपर है। ठीक है, देखते हैं ये ट्रेड सही जाता है या नहीं। लेट्स चेकआउट, अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है, ये हिट हो गया टारगेट। अब ये सेकंड ट्रेड आपने लिया वो सही गया। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करोगे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था एंड इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 था, आपने इसे सही ट्रेड किया, तो इसे राइट करके आप इसे नोट डाउन करोगे अपने डायरी पे। तो ये था बैक टेस्ट करने का तरीका। इसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट ट्रेड जहाँ पर भी आपको लगेगा प्लान बन रहा है RSI के अकॉर्डिंग, EMA के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे आप ट्रेड लोगे, जिस तरह मैंने अभी 2 ट्रेड आपको लेके दिखाया, एंड उसी तरह आप कॉपी में उसे नोट डाउन करोगे। ठीक है, अब आपने सीख लिया कि बैक टेस्टिंग किस तरह किया जाता है। ये आपको एटलीस्ट 100 ट्रेड में इम्प्लीमेंट करके देखना है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे साइड करो एंड फिर दूसरा स्ट्रेटजी पिकअप करो एंड फिर उस पर बैक टेस्ट करो।
आई एम प्रीटी मच डैम श्योर कि आपको बहुत जल्द आपका स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, मेंटेनिंग योर ट्रेडिंग जर्नल। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर ट्रेड लेते हैं, विन या लूज़ करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कि कुछ हुआ ही ना हो। रिमेंबर वन थिंग, योर जर्नल इज़ योर ट्रेडिंग मिरर। ये बस एक कागज़ का पन्ना नहीं है जिस पे आप विन या लूज़ मेंशन कर रहे हो। ये आपको दिन ब दिन बेटर एंड मोर कंसिस्टेंट बनाता है अगर आप इसे फॉलो करते हो। बस आप 7 दिनों के लिए इसे फॉलो करके देखो, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या क्या चीज़ मेंशन करना है अपने ट्रेडिंग जर्नल में। फर्स्ट कॉलम वुड बी आप एंट्री एग्जिट कब कर रहे हो, वो एक कॉलम रहेगा। सेकंड कॉलम वुड बी रिस्क टू रिवॉर्ड, आप क्या ले रहे हो। थर्ड वुड बी कि आपका ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, आप निफ्टी 50 पे कर रहे हो, BTC पे कर रहे हो, गोल्ड पे कर रहे हो, थर्ड कॉलम। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम। फोर्थ में आप मेंशन करोगे कि आप उस ट्रेड पे एंटर क्यों कर रहे हो, रीज़न आपको मेंशन करना है। एंड फिफ्थ कॉलम वुड बी अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो आप उस ट्रेड से क्या सीखे, वो आपको मेंशन करना है। आप बस इसे 7 दिन तक फॉलो करके देखो एंड उसके बाद देखो आपका रिजल्ट किस तरह ट्रांसफॉर्म होना चालू होता है, बस 7 दिनों तक। मैं आपको इसका एडवांटेजेस बताता हूँ अगर आप इसे 7 दिनों के लिए फॉलो करते हो तो। फर्स्ट एडवांटेज, आप अपने प्रोग्रेस को डिटेल में ट्रैक कर पाओगे कि आप सच में ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेकेंड बेनिफिट, आप जब कभी भी चार्ट में कुछ ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनेगा तब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे मार्केट क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। थर्ड, ये आपके डिसिप्लिन को बूस्ट करता है। एंड फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक में रहते हो तब ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। सो देयर यू हैव इट, स्टार्ट अप्लाइंग दिस 3 टिप्स इन योर ट्रेडिंग जर्नी एंड उसके बाद देखो आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपका रिजल्ट, आपका आउटकम किस तरह शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। ट्रेडिंग में सक्सेस इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग वन थिंग राइट ओवर एंड ओवर अगेन। सो दैट्स द एंड गाइड। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर आप एक स्मॉल अकाउंट को बिग में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसे ग्रो करना चाहते हो एंड उसे ग्रो करने का सही प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है, सही तरीके से उसे कैसे ग्रो किया जाए, अगर ये जानना चाहते हो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।